वाणी, शुक्र यदि अच्छा हुआ तो रूप मिलेगा, फेस अच्छा मिलेगा। शुक्र अच्छा हुआ तो, बुध अच्छा हुआ तो व्यक्ति सुंदर होगा। वाणी बुध से मिलेगी। और यदि बुध और गुरु दोनों अच्छे हो जाएं तो फिर वाणी तो एकदम बेहतरीन, जैसे प्रिय नेता की, जो एक बार बोल दिया मतलब लोग फिदा हो जाते हैं। यदि बुध और गुरु, यदि बुध और गुरु सेकंड भाव में कहीं भी निर्मल या पापयुक्त हो जाएं, या पापग्रस्त हो जाएं, या शनि या राहु का प्रभाव आ जाए तो जातक गूंगा भी हो सकता है। जातक गूंगा भी हो सकता है। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। हाँ, कब हो सकता है? यदि बुध गुरु और सेकंड भाव का स्वामी, बुध गुरु, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह और सेकंड भाव का स्वामी किसी भी रूप से कहीं भी निर्बल, पापयुक्त हो जाए या पाप ग्रहों से ग्रस्त हो जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ जाए, या शनि और राहु के प्रभाव उस पर आ जाए, तो ऐसे जातक गूंगे हो जाते हैं। सर्वार्थ चिंतामणि के मुताबिक, के अनुसार सेकंड भाव का स्वामी, जो द्वितीय भाव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेकंड भाव का स्वामी और गुरु दोनों 8वें भाव में हों, यानी सेकंड भाव का स्वामी और गुरु दोनों 8वें भाव में हों, पाप ग्रहों से युक्त हो जाएं या पाप ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ जाए तो मनुष्य गूंगा होता है। दो चीज़ें पहले बताया, हो सकता है, यहाँ है होता है। फिर रिपीट करता हूँ, सेकंड भाव का स्वामी, यदि आपके सेकंड भाव में, द्वितीय भाव में जो भी ग्रह है, मेष है तो मेष का स्वामी मंगल है, और गुरु यानी बृहस्पति ग्रह, दोनों 8वें भाव में आ जाएं, दोनों 8वें भाव में आ जाएं और पाप ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ जाए, पाप ग्रहों से युक्त हो जाएं, शनि की दृष्टि पड़ जाए, इधर लाओ इधर, या राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, आप खा लो, तब व्यक्ति, तब जातक 100% गूंगा होता ही है जन्म से। यदि और भी कुछ है, भूख लग रही भाई। यदि सेकंड भाव का स्वामी, जो द्वितीय भाव है, उस पर जो ग्रह बैठा है उसका जो स्वामी है, गुरु और बुध तीनों बलवान हो, सेकंड भाव का स्वामी, बुध और गुरु यदि तीनों बलवान हो जाते हैं तो मनुष्य में उपदेश या भाषण या वाद विवाद, उपदेश देना, भाषण देना, वाद विवाद करने की कला होती है या विकसित हो जाती है ऐसे जातकों में। संगीत, कला, ज्ञान, के प्रेमी होते हैं, ऐसी चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं और उनमें इस चीज़ की अधिकता होती है। फिर बता देता हूँ, सेकंड भाव का स्वामी गुरु और बुध तीनों बलवान होकर, यानी किसी खराब दृष्टि ना हो, तीनों बलवान हो। फिर मैं बता रहा हूँ, सेकंड भाव का स्वामी बुध और गुरु यदि तीनों बलवान हो जाते हैं तो मनुष्य में उपदेश देने, भाषण देने, वाद विवाद करने की कला होती है ऐसे व्यक्ति में। संगीत और ज्ञान का भंडार होते हैं ऐसे व्यक्ति। बात करते हैं, सेकंड भाव पर सूर्य, शनि और राहु का प्रभाव हो जाए, यदि द्वितीय भाव पर सूर्य, शनि और राहु का प्रभाव आ जाए तो ऐसा जातक जन्म से ही, जातक से मतलब ही है, बच्चे से मतलब है,
ऐसा बच्चा जन्म से ही अपने परिवार से अलग हो जाता है। जैसे बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं या कोई रिश्तेदार अपने यहाँ रख लेता है, ऐसे अपने माँ बाप से अलग हो जाता है ऐसे जातक। कैसे? यदि सेकंड भाव पर, द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो उस सेकंड भाव पर तो ऐसे बच्चे जन्म से ही अपने घर से अलग हो जाते हैं। चलिए, अभी तो इसमें बहुत लंबा टॉपिक है, राशियाँ। यदि सेकंड भाव में 12 राशि हैं, कौन सी राशि होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे सेकंड भाव है द्वितीय भाव, द्वितीय भाव में मेष राशि, पहली राशि है मेष। यदि मेष राशि होगी तो मेष राशि का स्वामी मंगल, और यदि ये मंगल नीच का हो जाए किसी वजह से, किसी भी कारण से, तो बड़े भाई और माता दोनों को कष्ट होता है, कन्फर्म है। हाँ, हाँ, बड़े भाई और माता, हाँ, यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। यदि किसी जातक के सेकंड भाव में मेष राशि है और मंगल नीच का बैठ जाए तो ऐसे जातक के बड़े भाई और माता को मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलता है, इवन मृत्यु तक हो जाती है। तो अब बात करेंगे हम सेकंड भाव में अन्य राशियों के बारे में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तब तक यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।